हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक नई अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी आरआरबी वैकेंसी से रिलेटेड, यानी कि जो आरआरबी वैकेंसी के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी आती है या स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है, तो उससे रिलेटेड यह वीडियो होने वाली है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहती है आरआरबी की वैकेंसिस के अंदर, और लास्ट में यह भी बताऊंगा कि कितने नंबर के एग्जाम वगैरह आते हैं। तो सारी चीज़ें मैं अपडेट इस वैकेंसी के अंदर दूंगा, और साथ ही साथ इसके अंदर मैं सिलेबस के बारे में आपको क्लियरलीफाई करूंगा कि जो आरआरबी के अंदर जो वैकेंसी आ रही है, यानी कि जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है उसके अंदर जो सिलेबस क्या रहने वाला है इस वैकेंसी के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम हाईलाइट, यानी कि जो आरआरबी जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आती है उसके अंदर जो एग्जाम के अंदर हाईलाइट क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें कुछ पर्टिकुलर है, कुछ डिटेल्स दी गई हैं, यानी कि जो अगर एग्जाम होने वाला है तो नेम ऑफ द एग्जाम रहेगा आरआरबी स्टाफ नर्स का। ठीक है, उसके बाद कंडक्टिंग अथॉरिटी किसके द्वारा, यानी कि आरआरबी के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से करवाया जाता है। आरआरबी की जो वैकेंसी है वो क्लियर कराई जाती है। अगर एग्जाम लेवल की मैं बात करूँ तो नेशनल लेवल की तरह है एग्जाम होने वाला है, यानी कि नेशनल लेवल पर यह एग्जाम होगा। अगर मोड ऑफ एग्जाम की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, और नंबर ऑफ फेज की मैं बात करूँ, यह एग्जाम कितने फेज में क्लियर होता है, तो 2 फेज में यह क्लियर होता है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ इस एग्जाम की, तो ड्यूरेशन कितना रहता है, 19 मिनट्स रहता है, यानी कि 1.5 घंटे का क्या रहता है इसके अंदर ड्यूरेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं क्वेश्चन टाइप की बात करूं इस वैकेंसीज के अंदर, तो इस वैकेंसी के अंदर जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करूं तो www.indianrailway.gov.in पर जाकर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर आरआरबी जो स्टाफ नर्स जो प्रोफेशनल सिलेबस है, यानी कि सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो 2022 का सिलेबस और 2023 का सिलेबस, यानी कि दोनों सिलेबस क्या रहने वाले हैं, सेम ही रहने वाले हैं, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि जो आरआरबी का जो सिलेबस है यानी कि वैकेंसी है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हैविंग ए थ्रो प्रोफेशनल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पोस्ट इन द आरआरबी, यानी कि आरआरबी की पोस्ट के लिए जो प्रोफेशनल नॉलेज है बहुत ही जरूरी है। कैंडिडेट हु हैव द डिग्री इन द नर्सिंग, यानी कैंडिडेट जो भी डिग्री रख रहे हैं नर्सिंग के अंदर, रिवाइज देयर स्टडी, यानी कि स्टडी जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो नर्सिंग के स्टडी मॉड्यूल्स हैं उन्हें रिवाइज करते रहें, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहें अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, यानी कि जो ये आपको मैं टॉपिक बताऊंगा इन टॉपिकों के अनुसार आप क्या करते रहें, रेगुलर स्टडी करते रहें, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको आरआरबी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए जो एनाटॉमी नर्सिंग की जो सब्जेक्ट है वो आपको आरआरबी की वैकेंसी के अंदर देखने को मिलेगी। न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है वो आपको आरआरबी की वैकेंसी के अंदर देखने को मिलेगी। नर्सिंग फंडामेंटल की सब्जेक्ट है वो आपको आरआरबी के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी क्या है नर्सिंग वैकेंसी की जो सब्जेक्ट हैं वो दिखाई गई है। माइक्रोबायोलॉजी ले लीजिए आप, फार्माकोलॉजी ले लीजिए, जेनेटिक्स ले लीजिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ले लीजिए। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसे हम साइकेट्रिक के नाम से भी जानते हैं, सॉरी जिसे हम क्या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसे हम किस नाम से जानते हैं, CHN के नाम से जानते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग जिसे हम साइकेट्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग रिसर्च या स्टैटिक्स, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी कि MSN है जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहती है ये। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसे हम पीडिया के नाम से जानते हैं। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग जिसे हम OBG के नाम से जानते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ द नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन, ये सारी चीज़ें क्या है कि नर्सिंग सब्जेक्ट की, नर्सिंग फील्ड की ये सब्जेक्ट है, यानी कि कंप्लीटली इतनी सब्जेक्ट है नर्सिंग के अंदर। तो इन सभी को क्या करना है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर रिवाइज करते रहें। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आरआरबी स्टाफ नर्स जनरल अवेयरनेस सिलेबस 2022-23, यानी कि इसमें क्या रहने वाला है 2023 का सिलेबस भी सेम रहने वाला है आरआरबी का 2022 की तरह। ठीक है, तो वो तो क्या होगी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड होगी। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, यानी कि जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द फ्रीडम, इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कंसिस्टेंसेंस, एनवायरमेंट इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये क्या है जनरल अवेयरनेस है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि मैथ रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, सिंप्लीकेशंस होते हैं, लाइनर रेगुलेशन, नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, ये सारी चीज़ें, रेशो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक एक टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात कर रहा था, जो इस आरआरबी की जो वैकेंसी है इसके अंदर कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, कितना टाइम रहने वाला है, किस किस फील्ड से कितने कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देख लीजिए, प्रोफेशनल एबिलिटी की मैं बात करूँ, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस तो 70 रहने वाले हैं, यानी कि
प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब जो नर्सिंग फील्ड से आपके जो क्वेश्चन आएंगे आरआरबी के अंदर, यानी कि 70 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग फील्ड के देखने को मिलेंगे। जो मार्क कितने के रहेंगे, 70 मार्क के ही आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है जनरल साइंस, यानी कि जनरल साइंस की तरफ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो 10 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस की तरफ से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो भी कितने रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल अर्थमेटिक्स या जनरल जो इंटेलिजेंस रीजनिंग वगैरह है, उनके भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे टोटल करके आपको जो यह पेपर मिलने वाला है आरआरबी का, वो 100 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो भी आपको 100 ही देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर जो टाइम रहने वाला है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो आरआरबी की वैकेंसी के अंदर जो आपका टाइम मिलेगा वो रहेगा सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 90 मिनट का आपको टाइम देखने को मिलेगा इस वैकेंसीज के अंदर। तो थैंक यू सो मच। अगर यह सिलेबस वीडियो आपको अच्छी लगी तो और अगर इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दें। जय हिंद, जय भारत।